एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर आप फिल्मों में आना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के डर जाते हैं कि जब इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं जो देश भर से मुंबई में जाते हैं, जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप कैसे हों? जब इतने बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद जब वो नहीं जम पाए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप कैसे जम पाएंगे? जब आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा हैंडसम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे जम पाएंगे? आपसे ज़्यादा पैसे वाले लोग जब वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो फिर आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का क्या होगा? और लोग भी यही कहते हैं कि मुंबई आपके बस की नहीं है, या फिर नेपोटिज्म चलता है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे पैसा चलता है, या फिर वहाँ पे लक चलता है। और इसी वजह से आप मन महसूस के रह जाते हैं कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। और यही वो वजह है जिसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम मुंबई में या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। प्रॉब्लम है आपके मन के अंदर, वो डर है आपके मन के अंदर। जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल ही नहीं है, सिर्फ माइंडसेट की बात है। जो 5% सक्सेसफुल लोग हैं, आखिरकार उनके साथ भी तो वही होता है जो 95% के साथ होता है। बस उनका देखने का और करने का और एक्शन का, अप्रोच करने का तरीका वो डिफरेंट होता है। बस अगर आप वो 5% का तरीका अपना लेंगे तो आप भी उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो आज मैं पूरी तरह से साइकोलॉजिकली आपको बताने वाला हूं कि एक सक्सेसफुल बॉलीवुड प्रोफेशनल का माइंडसेट क्या होता है और क्या होना चाहिए, ताकि उसको अचीव करके आप वो पूरी की पूरी जो जर्नी है उसमें वो भीड़ को क्रॉस कर जाएं जो स्ट्रगल कर रही है, और आप सीधे वहां पहुंच जाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 है स्टार्ट कैसे करें। देखिए, अब मैं दोनों को कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि फिर आपको तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। 95% और 5%। 95% जो फेलियर लोग हैं और जो 5% सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बीच का कंपैरिजन करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या डर रहे हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि स्टार्ट कैसे करना, और इसलिए वो स्टार्ट कर ही नहीं रहे हैं। 5% जो लोग हैं जो कि सक्सेसफुल हैं या हो जाएंगे, उनको भी नहीं पता है कि स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन वो पता करते हैं और फिर उसको सीखते हैं, और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। एक 95% वालों को पता नहीं है और वो पता भी नहीं करते। 5% वालों को भी पता नहीं है, लेकिन वो पता करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहीं से वो एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू होते हैं। और ये है सक्सेसफुल एक्टर का, राइटर का, फिल्म मेकर का माइंडसेट, कि कुछ नहीं मालूम है, अब पता चला और आगे बढ़ जाना। तो रूल नंबर 1 यही है कि कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए आपके अंदर। जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया या कोई क्वेश्चन आया, उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट में एक ना एक एक्शन आपका ज़रूर होना चाहिए, तभी आप 5% के सक्सेसफुल रेशियो में शामिल हो पाएंगे। अभी जो पॉइंट नंबर मैंने 1 बताया, उसी का अब मैं बिल्कुल अलग बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2, कि ये क्यों नहीं हो पाता है, क्यों रीज़न है ऐसा कि जो 95% हैं वो एक्शन नहीं लेते और 5% एक्शन लेते हैं। वो ये है कि जो 5% लोग हैं उनका माइंड जो है बहुत कूल है, बहुत काम है, वो डिसीजन ले पाते हैं। क्यों कूल और काम है, क्यों कॉन्फिडेंस के साथ हैं? क्योंकि उन्होंने ये मन बनाया हुआ है कि जो स्टेप्स हैं, जो सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं, वो मैं लूँगा। मतलब अगर लर्निंग करनी है तो लर्निंग करूँगा, प्रोसेस में जाना है, ऑडिशन में जाऊँगा, अप्रोच करूँगा, रिजेक्ट होऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो 95% लोग हैं वो क्योटिक हैं। उनका इतना ज़्यादा मन में उलझने हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इतने डर हैं कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो उससे क्या हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लूज़ हो रहा है, और ज़्यादा फियर बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल पैरालिसिस हो चुका है उनको। अब वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को काम ही रखा। सक्सेसफुल एक्टर, राइटर, डायरेक्टर का माइंडसेट ये होता है कि वो काम और कॉन्फिडेंट होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो इस बात के लिए तैयार होते हैं कि जो भी बदलाव मुझे मेरे अंदर करने हैं वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन जो क्योटिक माइंडसेट के लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत केओस होता है और वो ये बदलाव करने को तैयार नहीं होते। वो ये सोचते हैं इंडस्ट्री बदल जाए, इंडस्ट्री उनको चांस दे दे, लेकिन अपने अंदर बदलाव के लिए वो रेडी नहीं होते। ये है पॉइंट नंबर 2। आप तय कीजिए दोनों में से आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 3 है क्लियरिटी। क्लियरिटी किस बात की? ये तो आपको क्लियर है कि आपको एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर बनना है, ये बिल्कुल क्लियर है। आप ये चाहते हो कि मुझे बनना है तो मुझे चांस मिल जाए, मुझे कोई अच्छा सा रोल मिल जाए, कोई अच्छी सी फिल्म मिल जाए, प्रोड्यूसर मिल जाए। ये 95% लोगों की चाहत है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो फेलियर है। उनकी चाहत है कि उनको एक चांस मिल जाए किसी तरह से, तो वो काम करना शुरू कर देंगे और फिर उनकी इंडस्ट्री में एक बात हो जाएगी और वो सक्सेसफुल राइटर, फिल्म मेकर या एक्टर बन जाएंगे। 5% लोग
वो कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर डिमांड कर रहा है। उनको मालूम है कि जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए, जिस तरह का एक्टर, राइटर, डायरेक्टर चाहिए, मुझे वैसा बनना है। मतलब जिसको कि बेसिक काम आता हो, जिसको कि प्रोफेशनली काम करना आता हो, जिसको कि कैमरा फेस करना, कैमरा हैंडल करना आता हो, जो उसकी टेक्निकल जार्गन वाली भाषा को समझता हो, जिसके अंदर पैशन भी हो और वो चीज़ों को टेक्निकली भी जानता हो, वैसा एक प्रोफेशनल वो लोग ढूंढ रहे हैं। और वो जो सक्सेसफुल एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर हैं, वो उस माइंडसेट से वैसे बन जाते हैं, वैसी तैयारी कर लेते हैं, वैसे सीख लेते हैं, इसलिए वो लोग उनकी पसंद बन जाते हैं, इसलिए उनको काम बार बार मिलता है। और 95% क्योंकि अपने हिसाब से तैयार हैं लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी नहीं हैं, तो उनको काम बिल्कुल नहीं मिलता और वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आज मुझे लगता है कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा वो सारा का सारा सिनेरियो, जहाँ पर आपके सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी सारी भीड़ जाती है और कम ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। एक्चुअली कम ही लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो से आप सबक लें और जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएं कि हाँ मैं करूँगा, 5% वाले जितने भी स्टेप्स हैं उनको मैं फॉलो करूँगा। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी स्ट्रगल से बच जाएँ, अपना जो कीमती समय है वो बचा लें और लाखों रुपए भी बचा लें जो मुंबई में यूं ही वेस्ट हो रहे हैं। 4th पॉइंट है धैर्य, सब्र, पेशेंस। सभी लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ही पैशनेट हूं अपने प्रोफेशन के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, लेकिन कोई भी पैशन के साथ पेशेंस नहीं रखना चाहता। बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं या काम की चाहत में आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा, वो आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यार मोबाइल की स्पीड से, नेटवर्क की स्पीड से, वाईफाई की स्पीड से मेरा करियर बन जाए, तो वो तो नहीं बनने वाला है बॉस, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। एक रील बनाने में भी, एक शॉर्ट रील बनाने में भी, उसको रिकग्निशन मिलने में भी, उसको पॉपुलर होने में और फिर वायरल होने में भी समय लगता है। तो जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, वैसा एक शॉर्ट वीडियो और रील बनाने में भी टाइम लगता है, उसको अपलोड करके लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता है, फिर वायरल होने में तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ तो आप किसी के सिलेक्शन के प्रोसेस में जाने वाले हो, इंडस्ट्री के सिलेक्शन के प्रोसेस में जाने वाले हो, जहाँ पर आप जैसे ही बहुत ज़्यादा काबिल और काबिलियत वाले लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपके लिए सही तरह का रोल, सही तरह का मौका और सही तरह की चीज़ें जब आएँ तो आप पूरी तैयारी के साथ उसको अचीव कर पाएँ। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म एक सोचा कि मुझे जल्दी से सक्सेस मिल जाए, तो थोड़े दिन बाद ही आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने काफ़ी सारे टैलेंटेड लोगों को मुंबई छोड़ते हुए, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ते हुए देखा है। कमाल का टैलेंट है लेकिन पेशेंस लेवल 0 है। पैशनेट तो कहते हैं खुद को, लेकिन जब रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आता तो डिस्करेज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर ऐसा पैशन ही किस काम का कि अगर रिजल्ट आपके फेवर में ना आए और आप डिस्करेज हो जाएं, आप नर्वस हो जाएं, आपको लगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता और बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगे। पैशन का मतलब यही है कि विद रिजल्ट और विदाउट रिजल्ट अगर आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, दैट मीन्स कि आप पैशनेट हैं। तो अगर आप पैशनेट हैं तो पेशेंस के लिए पहले से तैयार हो जाइए, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। एक समय तो आपको देना ही पड़ेगा अपने करियर के लिए। अभी आप सोच के समय दे रहे हैं, सोचने में समय दे रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। बेटर ये नहीं होगा कि स्टार्ट कर दें और फिर समय दें ताकि आप एक रिजल्ट तक पहुंच जाएं। तो पैशन के साथ पेशेंस को मिला लीजिए, बस आपका सक्सेस का सूत्र तैयार हो जाता है। 5th पॉइंट है यार रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो। मतलब रिजल्ट के लिए मत सोचो कि ज़्यादा कि यार क्या होगा, मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, अच्छा ही आना चाहिए, मेरे को पास ही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों पर मैटर करता है। आपके टैलेंट का उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से, मान लो आप एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका लुक मैच नहीं कर रहा तो भी आपका रिजेक्ट होगा ऑडिशन। अगर आप राइटर डायरेक्टर हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन बीइंग ए प्रोड्यूसर, उस प्रोड्यूसर को वैसी कहानी पसंद नहीं आती और वैसी कहानी नहीं बनाता तो मना कर देगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। तो आप रिजल्ट का बोझ मत लो, क्योंकि रिजल्ट का बोझ लोगे तो हर ऑडिशन, हर मीटिंग आप एक दबाव में करोगे, प्रेशर में करोगे और आपका जो परफॉर्मेंस है
वो ख़राब होगा ही होगा। आपको इसके लिए ना ये शर्मिंदगी होना, क्योंकि कोई ना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, हमें शर्मिंदगी होती है, हमें ना ये लगता है बुरा कि यार इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। उसने आपको पर्सनली कोई रिजेक्शन नहीं दिया, उसने उस समय में उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपकी एक आर्ट को रिजेक्ट किया है। और एक्चुअली रिजेक्ट नहीं किया है, उसने किसी अच्छे को सेलेक्ट किया है। ये वर्ड भी गलत है कि रिजेक्ट कर दिया आपको। एक्चुअली यहाँ कोई किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा होता है, किसी बेहतर को जो उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से बेहतर है उसको सेलेक्ट कर रहा होता है। तो रिजेक्शन का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर आपको वाकई सक्सेसफुल होना है तो जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के माइंडसेट के, इनको अपना लीजिए और फिर देखिए आप आज से अपने अंदर कितना बदलाव महसूस करेंगे। 95% की स्ट्रगल से आप आज के आज दूर हो सकते हैं अगर ये 5 पॉइंटर्स आपने अपने जीवन में उतार लिए, इम्प्लीमेंट कर लिए। नहीं करेंगे तो ये डर जो है, ये जो खौफ है, ये बढ़ता ही चला जाएगा और सिर्फ आपके सपनों में ही ये सपना रह जाएगा कि मैं भी काश बॉलीवुड में होता। आई होप कि माइंडसेट पे साइकोलॉजिकली इस तरह का वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ पिछले ही दिनों मुंबई में मैं एक शख्स से मिला जो यहाँ पे करीब करीब 9 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनको एक भी चांस नहीं मिला। अब ये सुनने में बड़ा ख़राब लगता है कि 9 साल हो गए और चांस नहीं मिला, लेकिन जब बातचीत हुई और प्रॉब्लम निकल के आई तो वो ये आई कि उनको डर लगता है कि उनकी जो कहानी है वो कोई चुरा ना ले, इसलिए वो पूरी कहानी किसी को सुनाते ही नहीं हैं, पूरी तरह से उस कहानी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में किसी को बताते ही नहीं। तो अगर आपको ये डर है कि आपकी कहानी कोई चुरा लेगा, लेकिन 9 साल से आपने इसी चक्कर में किसी को सुनाया नहीं, तो कोई उस कहानी को लेगा क्यों? तो इसमें आप ही मुझे कमेंट करके बताइए, इंडस्ट्री का फॉल्ट है या राइटर का फॉल्ट है? क्या राइटर सुना के नुकसान में जाता या फ़ायदे में जाता? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वो कमेंट पढ़ के शायद उस शख्स के जीवन में परिवर्तन आए और वो कल को एक कामयाब राइटर बन पाए, क्योंकि वो राइटर बहुत अच्छा है, टेक्निकली मैं जानता हूँ, उसके थॉट बहुत अच्छे हैं और वो कमाल का राइटर है। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से उनको 9 साल फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में यूं ही गुजारने पड़े हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।